Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Students, मैंने Beehive book में से If I Were You का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये MCQs और ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने में बहुत मजा आए, और आपको जब आ जाएगा समझ तो आपको पता ही है, करने में बहुत मजा भी आता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हम कुछ जो इफ आई वर यू बाय डॉगलस जेम्स के द्वारा लिखी गई एक ड्रामा है, जिसको हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझा था. आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. होपफुली यू वुड एंजॉय लर्निंग इन दिस वे. ओके, व्हाट वाज द क्रिमिनल्स इंटेंशन? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल कौन है. क्रिमिनल जो था वो इंट्रूडर था, जो जेरार्ड के घर पे आ गया था. तो वो किस इंटेंशन से उसके घर में घुसा था? व्हाट वाज हिज इंटेंशन व्हेन ही एंटर्ड द होम? ही वांटेड टू स्टील मनी, he wanted to have food, he wanted to kill Gerard and take his identity, or none of these. आपको पता है कि वो जेरार्ड को मार के उसकी आइडेंटिटी को लेना चाहता था, जिससे वो पुलिस से बच जाए और आराम की जिंदगी जी सके. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो किसका स्पेशलिस्ट था, तो वो ज्वेल रॉबरी में स्पेशलिस्ट था. उसको ज्वेलरी का वो स्टीलिंग किया करता था. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? स्टोरी किसके बारे में है? एक प्ले राइट जो जेरार्ड था, एक इंसिडेंट जो पोएट की लाइफ में हुआ था, एक चोर के बारे में है, या किसी के बारे में नहीं है? आपको पता है जो जेरार्ड है, जो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, वो जो है वो एक प्ले राइट है. ठीक है, वो प्लेस लिखता है, प्लेस का इनेक्ट कराता है, प्रॉप्स प्रोवाइड कराता है, तो उसका ही एक काम है. ओके, व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर जेरार्ड्स होम? अब वो जेरार्ड के हाउस में कब उस इंट्रूडर ने एंट्री ली थी? व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, या जब वो घर छोड़ने वाला था और प्रॉप्स को डिलीवर करने वाला था किसी रिहर्सल के लिए, या मिडनाइट या 12 बजे? तो इसका आंसर है आपका सी पार्ट. ठीक है, तो मैं एक बार ढंग से आपको बता देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. लेट मी इरेज इट सो दैट इट मे बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. इसका आंसर है हमारा सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. Why was the police looking for the intruder? इंट्रूडर ने अपनी कहानी बताई थी, तो उसको पुलिस उसका पीछा क्यों कर रही थी? पुलिस उसको क्यों खोज रही थी? बिकॉज ही हैड अ चार्ज ऑफ थेफ्ट, उसने चोरी की थी, उसके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ था. बिकॉज ही रॉब्ड अ बैंक, उसने एक बैंक से चोरी कर ली थी. बिकॉज ही हैड कमिटेड अ मर्डर, उसने एक मर्डर किया था, या वो जेल से भाग गया था. तो आपको पता है उसने जब अपनी स्टोरी सुनाई थी, उसने एक मर्डर कर दिया था. किसका मर्डर किया था अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए, तो उसने एक पुलिस वाले का मर्डर किया था. ही हैड मर्डर अ कॉप. ओके, अब हम आ गए फिफ्थ क्वेश्चन पे. Why did the intruder want to know everything about Gerard before killing him? वो उसको मारने से पहले उसके बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहता था? आपको पता ही है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था, उसके घर पे रहना चाहता था, उसको मार के उसका हर चीज हथियाना चाहता था. ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में. टू इमिटेट हिम, जिसको वो उसको कॉपी कर सके, उसके पैसे चुराने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए, या उसकी प्लेस लेने के लिए. ठीक है, तो अब आप बताइए उसका रीजन क्या है? वो उसको इमिटेट ढंग से कर पाए, इसीलिए वो उसको मारना चाहता था. ठीक है, आगे आ जाते हैं. इमिटेट होता है किसी को कॉपी करना. हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर? अब जेरार्ड ने कैसे स्मार्टनेस दिखाई और इंट्रूडर से अपने आप को बचा लिया? क्या किया उसने? बाय पुशिंग हिम असाइड इनसाइड अ कबर्ड एंड लॉकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. उसने उसको कबर्ड में पीछे धक्का दे दिया और उसको बाहर से लॉक कर दिया. उसे गन दिखा दी, उसने पुलिस बुला ली, या उसने उसके ऊपर शाउट किया? तो बहुत ही क्लियर आंसर है कि उसने उसको कबर्ड में धक्का देके उसको बाहर से लॉक कर दिया था. ठीक है, अब हम आ गए सेवेंथ क्वेश्चन पे. एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस हु सेड दिस? जब इंट्रूडर उसे कहता है चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तो जेरार्ड बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो ही वाज प्रिटेंडिंग दो, लेकिन वो खुश हो जाता है, चलो कोई तो है जो मेरे बारे में बात करना चाहता है. तो किसने कहा था ये बात? किसने कही थी ये बात? जेरार्ड ने कही थी. ठीक है, एट लास्ट आई हैव सिंपैथेटिक ऑडियंस. अब आ गए हम एथ क्वेश्चन पे. व्हाई डिड द इंट्रूडर चूज ओनली जेरार्ड एज हिज मास्क प्लेयर? उसने उसको क्यों यूज किया? वो जेरार्ड को ही क्यों यूज करना चाहता था? ऐसा क्या ऐसे क्या रीजन था? क्योंकि उसकी बहुत अच्छी रेपो थी. ही हैड अ गुड रेपो इन द सोसाइटी. उसका बहुत अच्छा गुडविल था सोसाइटी में. उसको अप्रोच करना बहुत इजी था, उसके घर पहुंचना, उससे बात करना बहुत इजी था, क्योंकि उसका फेस और उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो उसके जैसा था, या नन? तो इसका आंसर है बेटा सी, क्योंकि उसको लगा इंट्रूडर को कि जेरार्ड जो है बिल्ट में उसके जैसा है और उसके जैसा दिखता भी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम. आई सेड इट विद बुलेट्स. मैंने इसका रिप्लाई बुलेट से दिया, मैंने इसका जवाब गोलियों से दिया.
तो व्हाई डिड जेरार्ड से दिस टू इंट्रूडर, जेरार्ड ने ये बात कही थी और ये उसने इंट्रूडर से क्यों कहा था, आपसे क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सॉरी, उसको मारने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहानी क्यों बनाई थी, जिससे वो अपने आप को बचा सके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर। हु वाज जेरार्ड बाय प्रोफेशन, ये बहुत सिंपल आंसर है, जेरार्ड एक प्लेराइट था, ठीक है। यू विल स्टॉप सॉरी यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, व्हाई डिड द इंट्रूडर से दिस जेरार्ड टू जेरार्ड, इंट्रूडर ने ये बात कही थी कि अभी तुम्हारी सारी स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी, अभी तुम शांत हो जाओगे, तुम अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाओगे, तो तुम अभी स्मार्टनेस दिखा रहे हो। तो उसने जेरार्ड ने उसको ऐसा क्यों बोला था, सॉरी आई एम सॉरी ज्ञान, इंट्रूडर ने जेरार्ड को ऐसा क्यों बोला था, ये जेरार्ड ने नहीं बोला है, इंट्रूडर ने बोला है, ठीक है। क्यों बोला था, टू स्केयर एंड स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, वो उसको डराना चाहता था और चाहता था कि वो ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। टू शो हिम हिज पावर, वो अपनी पावर दिखाना चाहता था उसको। उसको मारने के लिए उसने ऐसा बोला, या नन के लिए, तो उसमें इसमें है पहला, वो उसको डराना चाहता था और चाहता था कि वो ज्यादा स्मार्टनेस अपनी ना दिखाए। ओके, हाउ मेनी टाइम्स हैव दीज वर्ड्स बीन स्पोकन, मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय भी समझाया था कि ये वाली लाइन कितनी बार बोली गई है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ठीक है। ये लाइन कितनी बार बोली गई है, ये लाइन 2 टाइम्स बोली गई है और दोनों बार इसका मीनिंग कुछ अलग है, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले सरप्राइज में क्या मीनिंग है, दूसरे सरप्राइज में क्या मीनिंग है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, व्हाई डिड जेरार्ड लाई टू द इंट्रूडर, जेरार्ड ने एक झूठी कहानी क्यों बनाई, एक झूठ उसने क्यों बोला इंट्रूडर के सामने, ठीक है। अब बताइए, अब आप ऑप्शंस देख लेते हैं। टू मेक हिम रन, वो उसको भगाना चाहता था। टू गिव हिम अ फॉल्स इंप्रेशन, वो उसको एक झूठी इंप्रेशन देना चाहता था कि जो भी तू समझ रहा है वो गलत समझ रहा है। टू स्केयर द इंट्रूडर एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिम, उसको स्केयर करके अपने आप को बचाना चाहता था, कि ऑल, कि वो सारी ऑप्शंस थे। तो इस 13 आंसर का बेटा आपको बड़ा क्लियरली समझ आ रहा होगा, टू स्केयर, उसको डराना चाहता था इंट्रूडर को, और अपने आप को बचाना भी चाहता था, ठीक है। तो बहुत क्लियरली बन जाता है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 की तरफ। Which words used by Gerard in the play show that he is a theatrical person? ऐसा कौन सा वर्ड है जो वो बार बार यूज करता है जिससे पता चलता है कि वो थिएटर से बिलोंग करने वाला बंदा है, ठीक है। तो अब वो क्या यूज करता है, मेलोड्रामेटिक वर्ड वो 2 बार यूज करता है, सिंपैथेटिक ऑडियंस यूज करता है, डिस्गाइज आउटफिट यूज करता है, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। तो बेटा जो ज्यादातर इसमें काम कर रहे होते हैं ना, तो इसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा पता भी होता है, इसीलिए वो ये वाली बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसके मुंह से ये बात निकल भी जाती है बार 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 बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द इंट्रूडर वुड स्टॉप एंड स्केयर जेरार्ड, ऐसी क्या चीज थी इंट्रूडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जेरार्ड को डरा देगी, वुड स्केयर, वुड स्टॉप एंड स्केयर जेरार्ड, ठीक है। अब 15 को पता, वो कह रहा था ना कि अभी जब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, ठीक है। ओके, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं 15 के। नॉलेज ऑफ इंट्रूडर्स प्लान ऑफ मर्डरिंग हिम, जब वो उसको बताएगा कि मेरा प्लान है तुझे मर्डर करने का, तब वो डर जाएगा। जब अपनी वो ट्रू आइडेंटिटी बताएगा, या उसको वो गन दिखाएगा, या वो शाउट करेगा। गन तो वो स्टार्टिंग से ही दिखा रहा था, गन दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही दिखा रहा था और गन से वो डर भी नहीं रहा था, क्योंकि वो एक प्ले राइट था और उसको लगा था ये एक प्रॉप ही है, कोई इंसान मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके पास खुद भी इतनी सारी गन्स थी एज अ प्रॉप, ठीक है। तो इसलिए गन भी नहीं, तब उसको लगा था कि अगर मैंने उसको बताया कि आई हैव कम टू मर्डर हिम, तो वो इस बात से डर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे हैं 16 क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द स्टोरी दैट जेरार्ड मेड अप टू एस्केप द इंट्रूडर, जेरार्ड ने क्या स्टोरी बनाई इंट्रूडर से भागने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िए। द पुलिस लिव्स नियर बाय, पुलिस साथ में ही रहती है, वो एक स्पाई है, वो एक डिटेक्टिव है। जेरार्ड हिमसेल्फ फॉर द मर्डर, वो खुद एक मर्डरर है। डिलेइंग ऑफ डिसीजन बाय विलन, ही मेड अप अ स्टोरी ऑफ मेलोड्रामा, कि जो तुमने डिले किया है मुझे मारने में, ठीक है, ये ही मेड अप अ स्टोरी ऑफ मेलोड्रामा, से मेलोड्रामा की एक स्टोरी बनाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, सॉरी 16 का ए तो नहीं, 16 का सी, ठीक है। जेरार्ड हिमसेल्फ वाज अ मर्डर, उसने कहा कि मैं खुद भी एक मर्डरर हूँ। आगे चलते हैं 17 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलोड्रामा, मेलोड्रामा का मतलब क्या है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जब आप ज्यादा ही इमोशंस दिखाते हैं, ज्यादा ही ड्रामेबाजी करते हैं, तो मुझे कहते हैं यार मेलोड्रामा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार कोई एग्जैजरेटेड इमोशंस दिखा देता है, तो इसको हम बोलते हैं ये एक मेलोड्रामा है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाई डिड जेरार्ड पिक अप द फोन फर्स्ट आफ्टर लॉकिंग द इंट्रूडर, जब उसने इंट्रूडर को लॉक किया तो उसने पहला काम क्या किया, उसने फोन उठाया, ठीक है। तो अब उसने फोन
क्यों उठाया? कि अपने फ्रेंड्स को वो इन्फॉर्म कर सके, टू इन्फॉर्म हिज कॉस्प्लेयर्स। कॉस्प्लेयर्स क्या होते हैं बेटा? जो किसी फेमस पर्सनालिटी का कॉपी करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझ लो मैं बाहुबली का कपड़े पहन के और बाहुबली की तरह घूम रही हूँ, ठीक है, तो किसी फेमस कैरेक्टर को जब आप कॉपी करते हैं और तो वो कॉस्प्लेयर्स कहलाते हैं। वो अपने कॉस्प्लेयर्स को समझाना चाहता था कि जो भी हुआ था उसके साथ, ठीक है। या टू टेल दैट ही वोंट बी एबल टू डिलीवर प्रॉप्स, वो प्रॉप्स नहीं डिलीवर कर पाएगा क्योंकि वो फंस गया है एक ट्रबल में और पुलिस को बुला ले। तो ये सी ऑप्शन है, क्योंकि उसने जब फोन उठाया उसने बोला कि मैं प्रॉप्स टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाया। दूसरी बात कि मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। तीसरी बात कि आप पुलिस को बुला लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जिराड वेयर कुड द सर्जन बी फाउंड, आखिरी में उसने कहा था प्लीज आप सर्जन को मेरे घर भेज दीजिए। और उसने क्या कहा था कि सर्जन कहाँ मिल सकते हैं? उसने कहा था कि सर्जन इस समय कहाँ मिलेंगे? इन द बार मिलेंगे, पब्लिक बार मिलेंगे, प्लीज आप उनको इन्फॉर्म कर दें और मेरे घर भेज दें। ठीक है, अब हम एक आरटीसी देख लेते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई एम सॉरी, ओके, दिस इज द वन। हम पढ़ते हैं। दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट। Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see rich people. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? अब ये जो लाइन है आपको पढ़ते ही समझ आना चाहिए, ये जराज ने बोली थी। उसने कहा था यही मेरा एक बड़ा सरप्राइज है जो तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और देखो मैं सही हूँ, तुम मुझे नहीं मार रहे हो। तुमने मुझे खुद ही कहा है कभी मैं यहाँ होता हूँ और अगले दिन मैं कहीं और चला जाता हूँ। मैं बिजनेस पीपल से नहीं मिलता हूँ। मेरी हैबिट्स जो है वो तुम्हें सूट करेगी, तुम्हारे जैसी ही हैं। अगर एक तुम क्रिमिनल हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक टीचर हूँ? देखो बेटा, टीचर इसने क्यों यूज किया है, मैंने आपको जब वीडियो में एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने बताया था। टीचर जो होते हैं दे हैव हाई मॉरल वैल्यूज, ये माना जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर मेरी हैबिट्स तेरे जैसी हैं और तू एक क्रिमिनल है तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट आई वोंट बी अ क्रिमिनल? आई डेफिनेटली आई एम आल्सो अ क्रिमिनल। तो स्पीकर आपको पता चल गया, ही इज अ जेरार्ड। ठीक है, द स्पीकर इज जेरार्ड। व्हाट वाज द बिग सरप्राइज? उसने क्या सरप्राइज दिया था? दैट ही इज हिमसेल्फ अ मर्डरर। ठीक है, व्हाट वाज द स्पीकर राइट अबाउट? उसने कहा ना आई वाज राइट दैट यू वोंट किल मी। तो ही वाज राइट दैट इंट्रूडर वुड नॉट किल हिम। एंड व्हाई वाज ही राइट? बिकॉज ही न्यू दैट ही वुड ट्रैप हिम इन हिज प्लान। मैंने इसके आंसर्स यहाँ नहीं लिखे हैं, जिससे आप खुद भी लिखें, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द फ्रेज संडे स्कूल टीचर। उसने संडे स्कूल टीचर क्यों यूज किया है? बिकॉज ही जस्ट वांट टू स्ट्रेस ऑन द पॉइंट दैट ही वाज हिमसेल्फ अ क्रिमिनल, नॉट अ टीचर ऑफ मॉरल वैल्यूज। ठीक है, तो वो यही बताना चाहता है। व्हाट डज ही इंप्लाई? ही जस्ट वांट टू टेल दिस। What light does it throw on the character of the speaker and the listener? अब हम स्पीकर की बात करते हैं। He is witty, he is clever, ठीक है, he has the sense, he could fool the intruder very easily, he could outwit him. और listener कैसा है? intruder कैसा है? He is a foolish, that he was easily trapped and he easily believed the story. अगर उसने ढंग से उसको स्टडी किया था, आपको पता ना, उसने कहा तुम्हारे पास कार है, he knew about him. उसने ये भी कहा था कि तुम ट्रेड पीपल से नहीं मिलते हो, तो उसने उसके बारे में स्टडी किया था, लेकिन उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए था, तो ही वाज अ फुलिश पर्सन। अब ये दो क्वेश्चंस है बेटा, अभी सेकंड टर्म का जब आएगा सैंपल पेपर तो हमें पता चलेगा कि आपका सेकंड टर्म का क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल में आना है। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जिराड कहता है यू हैव बीन मॉडेस्ट। वो कहता है कि अब तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, कुछ अपने बारे में बताओ, क्योंकि तुम बहुत मॉडेस्ट लगते हो। मॉडेस्ट मीन्स हम्बल लगते हो, फेयर लगते हो। तो जेरार्ड उसको सच्ची में वो ट्रुथफुल लग रहा था, तो सच्ची में वो फेयर लग रहा था, हम्बल लग रहा था, कि वो उसको आयरॉनिकली कह रहा था। आयरॉनिकली मतलब कहना कुछ चाह रहा था और नहीं कह कुछ रहा था और मीन कुछ और कर रहा था। डेफिनेटली, ठीक है, जेरार्ड ने जब ये बोला यू हैव बीन अ मॉडेस्ट, वो आयरॉनिकल था अपनी टोन में। ठीक है, क्योंकि वो बार बार जो इंट्रूडर था ना अपने इंटेलिजेंस के बारे में बोस्ट कर रहा था। ही वाज सेइंग मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरी स्मार्टनेस की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो जेरार्ड उसके ऊपर आयरॉनिकली कमेंट कर रहा था और उस जानना चाहता था उसके बारे में, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट बोली थी। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया था वीडियो में, जेरार्ड ने बहुत बार कोशिश की है, 5 टाइम्स अराउंड उसने कोशिश की है किसके बारे में जानने के लिए? इंट्रूडर के बारे में जानने के लिए। एंड ही वाज सक्सेसफुल इन द लास्ट, जब उसने अपनी कहानी खुद बता दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैंने 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ये वाले।
जेरार्ड डिस्क्राइब करता है आखिरी में जब बोलता है जब फोन पे कि आई एन अम्यूजिंग स्पॉट ऑफ बॉदर, एक थोड़ा सा अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब अच्छा, बॉदर मतलब ट्रबल, कह रहा है एक अच्छी सी ट्रबल मेरे घर में हो गई थी इसलिए मैं प्रॉप्स को डिलीवर टाइम पे नहीं कर पाया। तो वो इसको अम्यूजिंग क्यों बोलता है, वो कहता है आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर लेकिन क्वाइट अम्यूजिंग, अच्छा था। तो उसको वो बॉदर, उसको जो वो ट्रबल थी वो अम्यूजिंग क्यों लगा था? ठीक है, एक तो वो प्ले राइट था, वो उसको उस स्टोरी को एक प्ले में दर्शाना चाहता था जो उसके साथ असली में हुआ था। ठीक है, अब देखो अगर कोई और बंदा होता इंस्टेड ऑफ जेरार्ड, ही वुड हैव बीन पैरालाइज्ड विद फियर। एक गन लेके, गन टॉटिंग स्ट्रेंजर क्या होता है, जब गन आपकी तरफ उसने पॉइंट की हुई है तो उसको बोलते हैं गन टॉटिंग। तो अगर आपकी तरफ कोई गन लेके खड़ा है तो भैया बंदा तो बिल्कुल ही घबरा जाएगा, लेकिन ही वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, जेरार्ड को ये अम्यूजिंग लगा क्योंकि वो एक कूल पर्सन था। मैं शुरू में हमने बताया था उसका टेम्परामेंट बहुत कूल था, वो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी कूली तरह से हैंडल करता था। और उसने अनफ्लिपेबल अप्रोच थी, अनफ्लिपेबल का मतलब होता है कामनेस। जब आप किसी क्राइसिस में हो और तब आप अपने आप को काम दिखा रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं कि ही हैज अ वेरी अनफ्लिपेबल अप्रोच। इसीलिए वो उस सिचुएशन को इतने कंफर्टेबली हैंडल कर पाया, और हैंडल ही नहीं, वो इंट्रूडर को आउटविट कर पाया और उसने उसको पुलिस को भी पकड़ा दिया। ठीक है, तो इसीलिए उसने उसको अम्यूजिंग स्पॉट ऑफ बॉदर बोला। ठीक है, आई होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दीज आंसर्स एंड दिस क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है किसी पार्ट में समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करें मेरे साथ। तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।